अपने अनुज का तो घर बस गया, अब सतीश का क्या करना है? क्या ही करेंगे, सौतेला है तो क्या हुआ, लेकिन है तो इसी घर का सदस्य। भैया भाभी के जाने के बाद हमने ही तो उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। उसकी शादी भी हम अनुज की तरह ही किसी अमीर परिवार में करेंगे, ताकि छोटी बहू भी आते हुए ढेर सारा दहेज ला सके। जितना उस पर खर्च किया है उतना वसूलना भी तो है। सही कह रहे हो जी आप। सभी हॉल में बैठे सतीश की शादी की बात कर रहे होते हैं कि तभी सतीश गले में जयमाला पहने अनुज एक गरीब सी लड़की का हाथ पकड़कर घर में आता है। बाबा, भैया भाभी, इसका नाम किंजल है। आज मैंने किंजल ने मंदिर में फेरे लेकर शादी कर ली। क्या कहा तूने? तूने इस लड़की से शादी कर ली? अरे कौन है ये लड़की? किंजल काफी अच्छी लड़की है। अपने छोटे भाई और माँ का ख्याल रखने के लिए किंजल सड़कों पर छोले चावल बेचने का काम करती है। किंजल की ऐसी सादगी और अच्छाई से मुझे प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। तूने अपनी औकात दिखा ही दी कि सौतेला सौतेला ही होता है। तेरे माँ बाप के मरने के बाद तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, ये सोचकर कि एक दिन तेरी किसी अमीर घर में शादी करेंगे, और तू है कि इस छोले चावल बेचने वाली को हमारे घर की बहू बना कर ले आया। तूने सोच भी कैसे लिया कि हम इस शादी को मानेंगे? चल निकल जा अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से। माधवी, हमें होश से काम लेना होगा। हमारे परिवार का आसपास काफी ज्यादा नाम है। अगर किसी को पता चल गया कि सौतेले होने की वजह से हमने इसे घर से निकाल दिया तो हमारी बदनामी होगी। रहोगे तो तुम दोनों इसी घर में, लेकिन इस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि नौकर बनकर। और आज के बाद सतीश, तुझे हमारे बिजनेस में भी दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। किंजल और सतीश को रहने के लिए घर का एक छोटा सा ऊपर वाला कोने का कमरा देते हैं, जिसके अंदर मामूली सी एक चारपाई और एक टेबल थी। मेरी वजह से माँ पिताजी ने आपके साथ कितना बुरा किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा कुछ होगा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है किंजल। माँ बाप के मरने के बाद मुझे ताई जी ने पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने इन्हें हमेशा अपना माँ बाप माना, लेकिन इन्होंने कभी भी मुझे अपना बेटा नहीं माना। बस लोगों को दिखावे के लिए मुझे पढ़ाया लिखाया। ये तो आज तक मुझे अपना सौतेला बेटा ही मानते हैं। किंजल सतीश को संभालती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर की बड़ी शोभा को भी अपने ससुराल आए हुए कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए थे। बीतते दिनों के साथ साथ अब गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। जहां अमीर बहू शोभा के कमरे में एसी लगा हुआ था, तो वहीं गरीब बहू किंजल के कमरे में एक पंखा तक नहीं था। गर्मी कितनी ज्यादा बढ़ गई और इनको अभी तक कहीं काम भी नहीं मिला है। एक काम करती हूँ, माँ जी से ही कह देती हूँ। किंजल अपनी सास के पास पंखे के लिए कहने के लिए आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ, माँ जी, मेरे कमरे में जो एसी है बहुत कम कूलिंग देता है, और देखिए ना कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है। आप मेरे लिए एक नया एसी मंगवा दीजिए ना। पता है किचन में भी गर्मी में खड़े होकर मुझे खाना नहीं बनाया जाता। अगर किचन में भी एसी लग जाता तो। बहू, कमरे में तो मैं एसी लगवा दूंगी, लेकिन किचन का थोड़ा मुश्किल है। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए किचन में भी एसी लगवा दूंगी। अब खुश? माँ जी, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और हमारे कमरे में एक पंखा तक नहीं है। इनकी अभी कहीं नौकरी भी नहीं लगी। अगर आप हमारी कमरे में पंखा लगवा देंगी, जैसे इनकी तनख्वाह आएगी तो मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। तो क्या मुझे कोई भिखारी समझती है? और वैसे भी मैं क्यों लगवाऊं तेरे कमरे में कोई पंखा? भले ही सतीश सौतेला था, लेकिन मैंने काफी सपने देख रखे थे। लेकिन तेरी वजह से सारे सपने टूट गए। खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा यहाँ से। बाद में माधवी जानबूझकर एक स्टोर रूम से पुराना टूटा फूटा पंखा किंजल को दे देती है, जिसमें से बिल्कुल ना के बराबर हवा आती है। जहां गर्मी में एक तरफ अमीर बहू को कमरे के साथ साथ किचन में भी एसी मिला था, तो वहीं किंजल को पंखे की हवा भी ढंग से नहीं मिलती। अच्छा हुआ ये आते हुए ढेर सारे कच्चे आम ले आए थे। मैंने उनका आम पन्ना बना दिया। अब इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। किंजल जैसे ही आम पन्ना फ्रिज में रखने के लिए जाती है कि तभी वहां शोभा आ जाती है और किंजल का हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ससुराल का फ्रिज इस्तेमाल करने की? ये फ्रिज हमारा है, इसका इस्तेमाल भी हम ही करेंगे। अच्छा हुआ माँ जी आप आ गई। देखिए आपकी गरीब बहू किस तरह हमारे घर का फ्रिज इस्तेमाल कर रही है। क्यों री, हमारे किचन में आकर हमारा फ्रिज इस्तेमाल करेगी? एक बात कान खोल कर सुन ले, ये फ्रिज सिर्फ हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, इस रसोई में भी आज के बाद कदम नहीं रखेगी। इसमें सिर्फ मेरी अमीर बहू ही खाना बनाएगी, ना कि तू गरीब, समझी? शोभा माधवी मिलकर किंजल को धक्के मारकर किचन से बाहर निकाल देते हैं, जिसके चलते मजबूरन किंजल को छत पर ईंट का चूल्हा बनाना पड़ता है और सुबह से शाम तक गर्मी में तपते हुए ईंट के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। शोभा बहू, आजकल तो कुछ ज्यादा ही गर्मी होने लगी है। ऐसी गर्मी में तो वाटर पार्क जाने का मन करता है। माँ जी, वाटर पार्क का पानी तो काफी गंदा होता है।
क्यों वहां जाकर बीमार पड़ना। मैं तो कह रही हूँ कि हम बाहर से एक बड़ा सा प्लास्टिक पूल मंगवाते हैं और उसमें पानी भर देते हैं और घर में ही रोज पूल के मजे लेंगे। एक तरफ माधुरी अपने अमीर बहू शोभा के साथ घर में पूल के अंदर ठंडे पानी में मजे ले रही होती है, तो वहीं किंजल टंकी से आ रहे खौलते पानी में काम करती है। टंकी का पानी कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। एक तरफ मेरी सास और जेठानी कितने मजे से इस गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं और एक तरफ मैं हूँ। माँ जी ने तो हर चीज में बंटवारा करना शुरू कर दिया है। जहाँ अमीर बहू के लिए इतना अच्छा, वहीं गरीब बहू के लिए कुछ नहीं। माधवी दोनों बहुओं के लिए गर्मी में पहनने के लिए कुछ साड़ियां लेकर आती है। जहां अमीर बहू के लिए माधवी प्योर कॉटन की हल्की साड़ियां लेकर आती है, तो वहीं जानबूझकर गरीब बहू के लिए चुभने वाली साड़ी, जिसे पहनकर ये तो काफी ज्यादा चुभ रही है, अब इसे कैसे पहनूंगी, बहुत चुभन हो रही है इसके अंदर। साड़ी को बदलकर नॉर्मल साड़ी पहन लेती है। किंजल के कमरे में बड़े बड़े शीशे की खिड़कियां थीं, जिसके बंद करने के बावजूद भी कमरे में सीधी धूप आती थी। वहीं छत के नीचे कमरा होने की वजह से छत हमेशा तपती थी। माँ जी ने फ्रिज तक नहीं छोड़ा, उसमें भी बंटवारा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ कि ये आते हुए मिट्टी के कुछ बर्तन और मटके ले आए थे, वरना हम जो भी खाना बनाते वो तो खराब हो जाता। गर्मी से किंजल की हालत खराब हो रही थी और आज किंजल घर के किसी भी काम को नहीं करती और अपने कमरे में आराम करती है। किंजल का पति उसकी देखभाल कर रहा होता है कि तभी शोभा और माधवी वहां आते हैं और किंजल को यूं आराम करता देख, घर का एक भी काम नहीं हुआ है और ये महारानी है कि यहाँ आराम कर रही हैं। माँ जी, गर्मी से मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, बहुत बेचैनी भी हो रही है। सब जानती हूँ मैं, तुझे काम ना करना पड़े इसलिए तू ये सब कर रही है। शोभा और माधवी किंजल को काफी कुछ सुनाने लगते हैं और आज ये सब सतीश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे बस करिए आप दोनों, जितना बोलना था बोल लिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया हमने, लेकिन एक शब्द और नहीं। क्या समझते हैं आप लोग अपने आप को? माँ, आपने मुझे भले ही पढ़ाया लिखाया, लेकिन इसके पीछे भी सिर्फ आपका ही लालच छुपा हुआ था, ताकि मैं पढ़ लिखकर कंपनी में काम करूं और आपको पैसे ला कर दूं। अच्छा पढ़ा लिखा होगा तो रिश्ता भी उतना ही अच्छा मिलेगा और लड़की उतना ही अच्छा दहेज लेकर आएगी। अगर ऐसा ना होता तो आप लोग तो मुझे कब का अनाथ आश्रम में छोड़ देते। अगर मेरी पत्नी और मुझे इस घर में रहकर जिल्लत ही झेलनी है तो इससे अच्छा तो हम किसी झोपड़ी में रह लेंगे, कम से कम जिल्लत तो नहीं सहनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? चुप हो जाइए। किंजल, बहुत हुआ, जब इस घर में रहकर भी खाने के लिए तरसना है, गर्मी से परेशान होना ही है। माँ ने तुम में और भाभी में इतना बंटवारा कर दिया है हर छोटी बड़ी चीज का। अगर भाभी को वो एक महंगी आइसक्रीम देती हैं तो तुम्हें 5 रुपए की कुल्फी, क्योंकि भाभी अमीर है और तुम गरीब हो। लेकिन अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सतीश किंजल का हाथ पकड़ता है और अपना सामान लेकर हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ देता है। वहीं माधवी को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। किंजल जब से घर से गई थी, घर के सारे काम माधवी को ही करने पड़ रहे थे और शोभा घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। शोभा बहू, मैं तेरी सास हूँ, लेकिन फिर भी घर के सारे काम करती हूँ, और एक तू है कि 24 घंटे बिस्तर पर पड़ी रहती है। जरा अपने हाथ चला लिया कर। माँ जी, मैं आपकी वो गरीब बेचारी बहू नहीं हूँ जो आपके इशारों पर सारे काम करूंगी। इतना ही घर के काम का शौक है तो नौकरानी को रख लीजिए, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखिए। शोभा माधवी को समय से उसकी दवाइयां तक नहीं देती है। वहीं जब किंजल घर में थी तो शोभा का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। उन सभी चीजों को याद करते हुए माधवी को आज अपनी गरीब बहू की काफी ज्यादा याद आती है। शोभा अपने गरीब बहू बेटे को ढूंढने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलते। और अब माधवी जिंदगी भर इसी पछतावे में रहती है कि क्यों उसने अपनी अमीर गरीब बहू में बंटवारा किया और अपनी गलती के कारण उसने अपनी हीरे जैसी बहू को खो दिया। माँ माँ, मुझे जल्दी से पानी, तो बहुत प्यास लगी है। माँ जल्दी करो, हम लोग खेल रहे हैं। अरे हाँ बाबा, दे रही हूँ, इतनी जल्दी कौन मचाता है, लो पियो। दिव्या ने मटके से पानी निकाला और सोहन को दे दिया। पानी कितना ज्यादा गर्म हो रखा है इस मटके में भी। मेरे बेटे को इस गर्मी में भी यही तपता हुआ पानी नसीब हुआ। लो माँ, और मैं दोबारा खेलने जा रहा हूँ। सोहन बेटा, ज्यादा भाग भाग कर मत खेल। मेरे बच्चे, तुझे गर्मी लगने लगेगी। तेरे दोस्तों के घरों में तो कूलर एसी हैं, लेकिन मैं तेरी गर्मी को कैसे कम करूंगी? कुछ नहीं होगा माँ, आप चिंता मत करो। सोहन ऐसे बोलकर अपने घर से निकलने लगा कि तभी उसे अपना पड़ोसी रोहन अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई दिया। रोहन, ये तेरे हाथ में क्या है? ये आइस क्यूब वाला पानी है, ठंडा पानी। ठंडा पानी? कितना ठंडा? बहुत ठंडा, लेकिन ये मैं तुझे नहीं दूंगा। तुम गरीब तो ऐसे ही होते हो, हर किसी की अच्छी चीज तुम्हें चाहिए होती है, और ये बात मुझे मेरी मम्मा ने सिखाई है। बिल्कुल गलत सिखाया है तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें। क्या दिव्या बहन, तुम मेरे 5 साल के बच्चे से बहस कर रही हो?
खैर तुम लोग तो गरीब और मोटे दिमाग के लोग हो, तुमसे और उम्मीद भी क्या लगाई जा सकती है। रोहन बेटा, मैंने मना किया था ना, इस गरीब की औलाद के साथ मत खेलना। चलो अब अंदर चलो। सोनाली ऐसे ही दिव्या को ताना मारते हुए अपने बेटे को घर के अंदर ले गई। सोनाली और दिव्या दोनों पड़ोसी थी, लेकिन दोनों के ही हालातों में बहुत ज्यादा अंतर था। जहां सोनाली का परिवार बेहद अमीर और सुख सुविधाओं से भरपूर था, वहीं दिव्या का परिवार बस गरीब सा था और उसके घर में कोई सुख सुविधाएं भी नहीं थी, जिसकी वजह से सोनाली दिव्या से नफरत करती थी और उसे अपनी अमीरी का घमंड भी दिखाती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और एक दिन, माँ जी, वैसे ये ड्रैगन फ्रूट और कीवी दोनों ही इस गर्मी में बड़े अच्छे आ रहे हैं ना। बहु अच्छे तो होंगे ही, आखिर मेरा बेटा इनका एक एक डिब्बा ही हजार रुपए का जो लाया है। वैसे बहू ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अभी भी कमरे में घुट रहा हो, थोड़ी सी एसी की पावर और बढ़ा दे। सही बोल रही हो माँ जी। सोनाली जैसे ही एसी की पावर बढ़ाने को खड़ी हुई, वो चौंक गई और बोली, तुम क्यों आई हो यहाँ? सोनाली जी, वो मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ एक गिलास ठंडा पानी लेने को आई थी। ओह अच्छा, बस एक गिलास ठंडा पानी? अरे बहू, कौन आया है? माँ जी, ये पड़ोस वाली भिखारन है, बोल रही है कि बस एक गिलास ठंडा पानी लेने आई है। ऐसे क्यों बोल रही है बहू? पानी को मना नहीं करते, दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दूं माँ जी? आज एक गिलास ठंडा पानी लेने आई है, कल को पूरी बोतल मांग लेगी, फिर परसों कुछ और। अरे माँ जी, आप नहीं जानती हो, इन गरीबों की आदत होती है, ये उंगली पकड़कर सीधा पोंचा पकड़ते हैं। जाओ, मैं नहीं देती तुम्हें कोई पानी वानी। मेरी माँ जी का ठंडा पानी पीने का दिल कर रहा है, इसीलिए मैं तो बस एक गिलास ठंडा पानी लेने आई थी। हाँ, मेरे घर का बड़ा फ्रिज देखकर तो तुम्हारा ठंडा पानी पीने का दिल करेगा ही। अभी पानी का दिल किया है, कल को एसी की ठंडक में बैठने का भी दिल होगा। क्यों? सही बोल रही हूँ ना मैं? क्योंकि तुम्हारे घर में तो ना एसी है, ना अच्छा वाला फैन है, ना कूलर है, ना फ्रिज है, तो तुम मेरे सामान पर ही तो नजर डालोगी। अगर आपको मुझे पानी नहीं देना है तो वैसे ही मना कर दीजिए, इस तरह मेरी गरीबी का तो मजाक ना बनाइए ना। दिव्या ऐसे बोलकर आंखों में आंसू लिए सोनाली के घर से निकल आई। दिव्या को अमीर घर से निकलता देख जमुना बोली, बाहू, तू यहाँ किस लिए आई थी और तेरे हाथों में ये ग्लास क्यों है? माँ जी, मैं तो बस यहाँ से एक गिलास ठंडा पानी लेने को आई थी, क्योंकि आपको प्यास लगी थी, लेकिन उसके बदले में इन्होंने मुझे बहुत बुरा भला बोला। मेरी बच्ची, मैंने तो तुझसे मटके का ठंडा पानी मांगा था, तू इन अमीरों की चौखट क्यों आ गई? ये अमीर बस हम गरीबों को जलील करने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करते। चल तू घर चल। एक तरफ जमुना दिव्या को समझाकर घर में ले गई, तो वहीं दूसरी तरफ ज्वाला। बहू, इस तरह के बैर अपने पड़ोसियों से नहीं रखनी चाहिए। माना कि वो लोग गरीब हैं, लेकिन जिंदगी का पता नहीं कब किस मोड़ पर हमें किसी की जरूरत पड़ जाए। तू मेरी बात को समझ तो रही है ना? हाँ माँ जी, समझ गई, लेकिन ऐसे गरीबों की हमें कहाँ ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब आप उस भिखारन के बारे में ज्यादा मत सोचिए, उसका तो काम ही है घर घर जाकर लोगों को अपनी शक्ल दिखाना। आप फ्रूट्स खाइए। सोनाली को अपनी सास की बात जरा भी समझ में नहीं आई थी। ऐसे एक दिन दिव्या अपने घर में बैठी हुई खाना बना रही थी कि उसके घर भड़कते हुए सोनाली आई। अरे ओ दिव्या, कहाँ छुपी बैठी हो? ये तमीज सिखाई है तुमने अपने बच्चे को? क्या है, क्यों चिल्लाई जा रही हो? तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर कुएं का गंदा और खौलता हुआ पानी डाल दिया। अब बताओ, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो उसके इलाज के पैसे तुम दोगी? खौलता हुआ गंदा पानी? लेकिन सारा गांव कुएं का ही पानी इस्तेमाल करता है, तो इसमें गंदा क्या है? और बच्चे तो गर्मी में पानी वगैरह से खेलते ही हैं, इसमें इतना बुरा मानने की भी क्या बात है? अच्छा, तुम गरीब ही रहते हो कि कीचड़ और गंदगी में हम नहीं रहते। अपने बेटे को समझा दो, अगर फिर उसने ये हरकत की ना तो फिर मुझे अपनी ताकत दिखानी पड़ जाएगी। सोनाली ऐसे ही दिव्या को धमकाते हुए चली गई। सोनाली को अपनी अमीरी का बहुत ज्यादा घमंड था। ऐसे ही रात के वक्त, इस गर्मी में तो हम गरीबों को नींद भी लेना दूभर है। क्या हुआ गुमित जी, मच्छर ज्यादा लग रहे हैं क्या? हाँ दिव्या, गर्मी और मच्छर हैं कि चैन ही नहीं लगने दे रहे हैं। न जाने आज की रात कैसे कटेगी। दिव्या अपने घर वालों को आधी रात को हाथ से पंखा कर रही थी, लेकिन किसी को भी चैन नहीं था। गर्मी और मच्छरों के साथ उनकी रात गुजर रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ रोहन तो सो गया है, अब यहाँ गुड नाइट ऑन करके चली जाती हूँ। सोनाली ने अपने बेटे को कमरे में सुलाया, जिसके बाद वो एसी ऑन करके मच्छर भगाने की मशीन ऑन करके वहां से चली गई। अब अपना स्किन केयर करके मैं भी सो जाऊंगी। सोनाली ऐसे बोलकर अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल पर बैठ गई, जहां आराम से ठंडक में उसने अपनी स्किन केयर की और फिर वो भी एसी चलाकर सो गई। दोनों पड़ोसियों में बेहद अंतर था। एक तरफ रात घड़ियां गिन गिन कर गुजरी, तो दूसरी तरफ रात कब गुजर गई किसी को पता ही नहीं चला।
ऐसे ही सिलसिला जारी था, लेकिन अभी कुछ दिनों से एक बड़ा बदलाव आया हुआ था। सारे गांव की बिजली गुल थी। ऐसे में सोनाली के घर की भी कोई इलेक्ट्रिक चीज काम नहीं कर रही थी। हे भगवान, बत्ती आ भी जा, मेरा तो सारा पानी ही पसीने के साथ शरीर से निकल गया है। बहू, आज तो अनुज के बॉस घर आने वाले हैं, तू उनके लिए कहीं से भी ठंडे पानी का जुगाड़ कर देना, क्योंकि हम उन्हें सादा पानी नहीं पिला सकते हैं। माँ जी, मैं 3 बार ठंडे पानी की बोतल उनके लिए मंगवा चुकी हूँ, अब तो दुकानों पर भी ठंडा पानी नहीं बचा है। सोनाली अभी परेशान हो ही रही थी कि उसकी बातें पड़ोस से दिव्या ने सुन ली और वो उससे बोली, आपको ठंडा पानी चाहिए क्या? मेरे घर से ले जाना। मेरी सासू माँ ने कल ही मटके को नमक के पानी से धोया था और अब वो बहुत ही अच्छे से ठंडा पानी कर रहा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहू, अभी तू अपनी ईगो को एक तरफ कर दे, और मैंने तुझे समझाया तो था कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, हम ले लेंगे। ज्वाला पड़ोस से मटके का ठंडा पानी लेने को राजी हो गई। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में अनुज का बॉस उनके घर आ गया, जिसको सोनाली ने अपनी पड़ोसन का मटके का पानी पिलाया। मटके में भी पानी काफी अच्छा ठंडा हो रहा था, जिसको पीकर अनुज का बॉस बहुत ज्यादा खुश हुआ। अरे वाह, ये पीकर तो मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। सच में मटके में रखे हुए पानी का स्वाद अलग ही होता है। ऐसे ही सोनाली के पति के बॉस ने पानी की काफी तारीफ की और वो बहुत ज्यादा खुश भी हुआ, जिससे अनुज को भी खुशी मिली। और जब वो उनके घर से चला गया तब, बहू कहाँ जा रही है? अपने पड़ोसियों को शुक्रिया कहने और माफी मांगने। माँ, आप सही थी, हमें नहीं पता कि कब किस मोड़ पर कौन हमारे काम आ जाएगा। सोनाली की बात सुनकर ज्वाला बस मुस्कुरा दी। सोनाली दिव्या के घर गई और उसने उससे माफी मांग ली। इस तरह दोनों पड़ोसनों का मेल हो गया और सोनाली के मन से दिव्या के लिए बेवजह नफरत भी खत्म हो गई और फिर वो सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।